हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है लिविया की, जो अपनी स्टेप मॉम एना को पेलना चाहता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मॉस्को को दिखाया जाता है, जिसकी कुछ ही दिनों पहले दूसरी शादी हुई होती है। वो एक एना नाम की लड़की से शादी करता है, जो कि उम्र में उससे आधी होती है। दरअसल एना एक सिंगल मदर होती है, जिसकी एक बेटी भी होती है। उनकी शादी के दिन वहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं, जो कि उनके एज गैप के बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। शादी के दिन जब वो सुहागरात मनाने वाले होते हैं, तब वहाँ मॉस्को का दोस्त आकर उसे बुलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल मॉस्को ट्रक ड्राइवर होता है और वो साथ में एंटीक मूर्तियों को चोरी करने का काम भी करता है। इसीलिए वो उसे सुहागरात के दिन वहाँ छोड़कर अपने दोस्त के साथ चोरी करने चला जाता है। और अब एना मॉस्को के इंतजार में बेड के ऊपर बैठी होती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो वो मॉस्को नहीं, उसका बेटा लिविया होता है। दूसरी तरफ मॉस्को जब अपने साथियों के साथ चोरी कर रहा होता है, तब वहाँ पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल में ही रात बिताते हैं। अगली शाम को जब लिविया अपने दोस्तों के साथ बाजार में बैठा होता है, तो लोग मॉस्को और एना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस बूढ़े को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। तो वो सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मॉस्को और लिविया की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और ये सब एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात को एना मॉस्को से लिविया के बारे में बात करती है कि तुम अपने बेटे से अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं करते। तब वो एना को कहता है कि ना तो तुम उसकी माँ हो, ना ही उसकी वकील, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो और हमारे रिश्ते के बारे में ध्यान दो। अगले दिन मॉस्को किसी काम से ट्रक लेकर चला जाता है और लिविया अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ एना आ जाती है। लिविया को अपनी बेटी के साथ खेलता देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो भी उन दोनों के पास बैठ जाती है। मॉस्को और एना की जोड़ी को देखकर बहुत से लोग जलते थे, क्योंकि एना होती ही इतनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ लिविया एना से प्यार करने लगा था, क्योंकि वो उम्र में भी उससे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती और उसका फिगर भी कमाल का होता है। अगले दिन मॉस्को दोबारा कुछ एंटीक की स्मगलिंग करने के लिए शहर की ओर जाता है और वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर लिविया एना के साथ वक्त गुजारने लगता है। और वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वहीं पे एना नीचे फूलों को पानी दे रही होती है और लिविया उसके बूब्स को घूर रहा होता है और वो दोनों इस दौरान काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब कॉलोनी के सभी लोग गर्मी से बचने के लिए पानी से खेल रहे होते हैं, तभी लिविया भी एना के साथ पानी से खेल रहा होता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर लिविया एना के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है। तभी उसके पास कुछ औरतें आकर उसके कपड़े उतारने लगती है और ये सब एना दूर से देख रही होती है और उसे देखकर लगता है कि अब वो भी लिविया को देखकर अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद एक दिन एना को पता लगता है कि मॉस्को को एंटीक की तस्करी करते हुए पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जिसको सुनकर वो काफी घबरा जाती है और मॉस्को से मिलने के लिए जेल में जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। इसके बाद एना मॉस्को के बहुत से दोस्तों से मिलती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। और दूसरी तरफ मॉस्को के जेल जाने से घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी लिविया एना को परेशान देखता है, जिसके बारे में वो एना से बात करता है। जिसके बाद सुबह लिविया की आंख में कुछ जाता है, तो वो एना के पास आता है और वो उसकी आंख में फूंक मार रही होती है। तभी लिविया मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। लेकिन लिविया खुद को काबू नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो रात को बिना कपड़ों के एना के रूम के बाहर आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन एना दरवाजा नहीं खोलती। सुबह होकर जब वो दरवाजे को खोलती है तो लिविया वहीं पे सोया होता है। यहाँ पर लिविया उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे कुछ भी करने नहीं देती। अब लिविया का खुद के ऊपर कंट्रोल खत्म हो चुका था। उस रात लिविया ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके घर आता है और वो खिड़की तोड़कर एना के रूम में घुस जाता है। अब वो उसके साथ दोबारा जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर एना भी अब कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जब वो किचन में रोमांस कर रहे होते हैं, तब एक लड़की उन्हें देख लेती है, जिस पर लिविया एना को कहता है कि ये लड़की तो पागल है, इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मॉस्को जेल से छूट जाता है। उसकी खुशी में वो पार्टी रखता है। वहाँ पे वो पागल लड़की मॉस्को को एना और लिविया के रिश्ते के बारे में बता देती है। इसके बाद मॉस्को खूब शराब पीता है और जब वो शाम को घर आता है, तब उसे देखकर लिविया को पता चल जाता है कि उसे उनके बारे में शायद पता चल चुका है। जिसके बाद वो घर छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।